चलिए रेखा और कोण का ये एक्सरसाइज आपका 6.1 का क्वेश्चन आपका पहला है। कह रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण बी ओ सी धन का बी ओ ई की वैल्यू दे रखा है 70 अंश और दे रखा है बी ओ डी की वैल्यू 40 अंश दे रखा है। तो कह रहा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है बी ओ डी की वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है। देखो ये आपका ए बी और सी डी दो कैसे है कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब किसी भी अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उसके क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। माने इसका अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये मेरे को दो लाइन है, अगर ये ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके प्रमेय से हम लोग लिख पाएंगे कोण ये वाला क्या ए सी ओ बराबर कोण का बी ओ डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखना आपको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। जैसे ये आ गया तो इसकी वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा और इसकी वैल्यू कितने के दे रखा है आपका 40 डिग्री। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 डिग्री। एक तो मिला मेरे को क्या ए ओ सी की वैल्यू आ गई कितना 40 अंश, इसका भी आ गया। अगर ये 40 अंश आ गया तो क्या इसकी वैल्यू निकल पाएगा? जी बिल्कुल निकल पाएगा, रैखिक युग्म है। तो अगर हम कहें क्या कोण ये पूरा इस पे दो एंगल बना है, कोण सी ओ डी बराबर ये एक रेखा है, इस पे दो कोण बन रहे, दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर हो। कोण सी ओ ए धन का कोण ए ओ डी ना। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक रेखा रैखिक युग्म है तो इसकी वैल्यू 180 अंश का होगा बराबर सी ओ ई का वैल्यू दे रखा कितना 40 अंश प्लस का कोण ए ओ डी की वैल्यू निकल आएगा यहाँ से। तो आएगा कितना ए ओ डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 40 डिग्री, ये आ जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये पूरा कितना आ जाएगा 140 डिग्री। अब इसका एकांतर कोण ये टोटल बनेगा, ये सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग कहा क्या सकते हैं कोण सी ओ बी इज इक्वल टू कोण ए ओ डी के। कैसे? शीर्षाभिमुख क्यों है? क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये शीर्षाभिमुख है, ठीक ना। अगर ये है तो सी ओ बी की वैल्यू हमें मिला मेरे को इतना, अगर ये सी ओ डी की वैल्यू 40 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 140 अंश का। तो ये जो वैल्यू होगी इसके बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या सी ओ बी। अगर सी ओ बी बराबर 140 अंश है तो सी ओ बी अभी